एक दफ़ा किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे मुन्ना चिड़ा के साथ रहती थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहती थी। अरे मेरे बेटे, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं जाना मत, यहीं बैठे रहना। मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं आपका बैठकर इंतजार करूंगा। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से भोजन की तलाश के लिए चली जाती है। मम्मा तो चली गई है, मैं तो बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जाने कब मेरे पैर निकलेंगे और मैं कब उड़ूंगा। मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं भी बाकी चिड़ियों की तरह उड़ूं। मुन्ना चिड़ा हर वक्त उड़ने के बारे में ही सोचता रहता। वो अभी छोटा था, इसलिए टूनी चिड़िया उसे उड़ने से मना करती थी। मुन्ना अभी उदास बैठा ही था कि उसके पास उसका दोस्त राजू कौवा आ जाता है। मुन्ने चिड़े, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने आज से पहले तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। आखिर तुम्हारी इतनी उदासी की वजह क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? राजू कौवे, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी उड़ूं बाकियों की तरह, लेकिन मेरी मम्मा मुझे उड़ने ही नहीं देती। क्या करूं अब मैं? देखो, तुम भी तो इतने छोटे हो ना, लेकिन तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं रोकती उड़ने से, लेकिन मेरी मम्मा तो मुझे उड़ने ही नहीं देती। अरे मुन्ने चिड़े, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं तुमसे बड़ा हूँ और मेरे पर भी अच्छी तरह निकल चुके हैं, इसलिए मेरी मम्मा मुझे मना नहीं करती उड़ने से। लेकिन तुम तो इतने छोटे हो, इसीलिए तुम्हारी मम्मा तुम्हें उड़ने से मना करती हैं, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँच जाए। जो भी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं भी बाकी पंछियों की तरह उड़ूं। ठीक है मुन्ने चिड़े, मैं कल को तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा, लेकिन तुम एक काम करना, अपनी मम्मा को कहीं काम से भेज देना तुम, फिर मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा। कल को मैं तुम्हारी मम्मा के जाते ही तुम्हारे घोंसले में आ जाऊंगा और फिर तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा। चलो ठीक है राजू कौवे, कल को मैं अपनी मम्मा को कहीं काम से भेज दूंगा, फिर तुम आना और मुझे उड़ना सिखा देना। फिर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया कुछ भोजन लेकर वहाँ पहुँचती है। मुन्ने, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए भोजन ले आई हूँ। चलो आओ, हम दोनों मिलकर भोजन खाते हैं। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे जाते ही तुमने उड़ने की कोशिश तो नहीं की थी? नहीं मम्मा, मैंने बिल्कुल भी उड़ने की कोशिश नहीं की। अब मैं तभी उड़ूंगा जब मेरे अच्छी तरह पर निकल आएंगे। सुबह हो जाती है और मुन्ना सोच रहा होता है कि वो टूनी चिड़िया को कैसे इस जंगल से बाहर भेजे। मम्मा, कल मेरा दोस्त राजू कौवा मेरे पास आया था। वो कह रहा था कि जंगल से दूर एक जगह बहुत ज्यादा गंदम की फसल लगी हुई है। उसकी मम्मा रोज भोजन उसी से लेके आती हैं। मम्मा, मैं तो कहता हूँ आप भी वहीं पर जाएं और वहीं से गंदम लेकर आएं। मेरे बेटे, अगर मैं इतनी दूर गंदम लेने चली गई तो मुझे तो आते आते रात हो जाएगी। फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा इतनी देर? तुम क्या अकेले इस घोंसले में रहोगे? हाँ मम्मा, आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र ना करो। मेरे दोस्त वैसे भी मुझसे मिलने आते ही रहते हैं। आप बेफिक्र होकर जाओ, आप मेरी फिक्र ना करो। अच्छा मेरे बेटे, मैं चली जाती हूँ वहाँ पर, लेकिन तुम इसी घोंसले में बैठे रहना, बिल्कुल भी उड़ने की कोशिश ना करना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वहाँ से टूनी चिड़िया गंदम लेने चली जाती है और उसके जाते ही राजू कौवा आ जाता है। मुन्ने चिड़े, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ, फिर तुम भी उड़ सकोगे। देखो, मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ, फिर तुम भी उड़ सकोगे। सबसे पहले अपने पैरों को ऊपर करना है, फिर हल्का हल्का आगे जाने की कोशिश करनी है। मेरी तरफ गौर से देखना, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे ही तुमने करना है। फिर राजू कौवा उसको उड़ के दिखाता है। वाह वाह राजू कौवे, तुम्हें तो मस्त उड़ना आता है। अब मैं भी उड़ने की कोशिश करता हूँ। फिर मुन्ना भी उड़ने की कोशिश करता है। वो अपने परों को मारता है, लेकिन उससे आगे नहीं हुआ जा रहा था। राजू कौवे, ये क्या बात हुई? मैंने तो अपने पर भी हिला लिए, लेकिन मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? मुन्ने चिड़े, हो जाएगा सब कुछ, बस तुम पर को हिलाकर आगे जोर लगाओ।
तुम जल्दी कर लोगे। चलो जल्दी जल्दी से दोबारा उड़ने की कोशिश करो। फिर मुन्ना चिड़ा दोबारा उड़ने की कोशिश करता है और वो इस बार उड़ जाता है। उसे उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो बहुत खुश होता है और पूरे जंगल की सैर करता है और वापस राजू कौवे के पास आता है। मुन्ने चिड़े, तुम्हें तो बहुत अच्छा उड़ना आ गया है। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक बार कोशिश करो, तुम उड़ जाओगे। तुमने तो बहुत अच्छी तरह सीख लिया उड़ना। हाँ राजू कौवे, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे उड़ना आ गया है। अब देखना, मैं पूरे जंगल की सैर करूँगा, जंगल का कोना कोना घूमूंगा और आसमान तक चला जाऊंगा। नहीं नहीं मुन्ने चिड़े, तुम ऐसे मत करना। तुम ज्यादा दूर मत जाना। जंगल में कुछ इलाके बहुत खतरनाक होते हैं, वहाँ जाना अच्छा नहीं होता। अब तो तुम जो मर्जी कह लो राजू कौवे, अब तो मैं पूरे जंगल की सैर करूंगा और देखूंगा पूरा जंगल कैसा है। अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। फिर अगली सुबह मुन्ना चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, मम्मा, मुझे उड़ना आ गया है, मैं आपको उड़ के दिखाता हूँ। मैंने अपने दोस्त राजू कौवे से उड़ना सीख लिया है, मैं बहुत अच्छा उड़ लेता हूँ अब। फिर मुन्ना चिड़ा टूनी चिड़िया को उड़ के दिखाता है और टूनी चिड़िया ये सब देखकर दंग रह जाती है। मुन्ने, ये सब तुम्हें किसने सिखाया है? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम अभी उड़ना मत सीखना, अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुमने तो उड़ना भी सीख लिया है अब। नहीं मम्मा, मम्मा मुझे बहुत अच्छी तरह उड़ना आ गया है, अब मुझे उड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती, मुझे तो बहुत मजा आता है उड़ने में। अब देखना, अब मैं पूरे जंगल की सैर करूंगा और देखूंगा कि हमारा जंगल कैसा है। नहीं मुन्ने बेटे, तुम दूर मत जाना, ज्यादा दूर खतरा होता है, हमारे कुछ इलाके खतरनाक हैं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम बस पास ही रहना। मुन्ना टूनी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो अभी जा ही रहा होता है कि रास्ते में उससे मिट्ठू तोता देख लेता है। अरे मुन्ने, तुम्हें उड़ना आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम ज्यादा दूर मत जाना, ज्यादा दूर खतरा होता है। तोते अंकल, मुझे हर कोई यही कह रहा है कि ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन अब तो मैं पूरे जंगल की सैर करके ही रहूंगा और सबको बताऊंगा कि मैं इतना दूर जा सकता हूँ। फिर मुन्ना चिड़ा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अरे ये मुन्ना ऐसे नहीं मानेगा, जब ये ज्यादा दूर जाएगा तो इससे कोई खतरा होगा तो फिर इसे पता चलेगा कि हम इसे ज्यादा दूर जाने से क्यों मना करते थे। फिर मुन्ना चिड़ा वहाँ से बहुत दूर निकल आता है। देखते ही देखते वो अपने इलाके से निकल आता है। उसे उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो बहुत दूर निकल जाता है और एक जगह बैठकर सांस लेने लगता है और कहता है, अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, कितना प्यारा जंगल है हमारा, तो इसके तो नज़ारे ही हसीन हैं। अभी मुन्ना चिड़ा वहीं बैठा होता है कि वहाँ दो चीलें आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो हमारा शिकार आ गया हमारे पास। अब तो हम इसे कच्चा चबा कर खा जाएंगे। अरे मैं तो इसका गोश्त खाऊंगी, इसका गोश्त तो मुझे बहुत पसंद है, छोटे छोटे पंछियों का गोश्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे ये क्या, इन दोनों ने तो मुझे घेर लिया है, अब मैं क्या करूं? अब मुझे समझ आया कि मेरी मम्मा और बाकी सब मुझे इतना दूर जाने से क्यों मना करते थे। अब मुझे इन दोनों चीलों से अपनी जान बचानी होगी, अब मैं क्या करूं? फिर एक आइडिया उसके जहन में आता है और वो चीलों से कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों को मुझे खाना है तो खा लो, लेकिन मेरी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें पता है मेरी मम्मा कौन है? मेरी मम्मा बाजू चील है, मैं एक चिड़िया का बच्चा हूँ। मेरी मम्मा तो मुझे बचपन से ही छोड़कर चली गई थी, फिर मुझे एक बाजू चील ने पाला है। अगर मेरी मम्मा को पता चल गया कि तुम दोनों ने मुझे खा लिया है, तो फिर बाजू चील तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अरे ये बाजू चील बहुत खतरनाक है। तुम्हें क्या लगता है हमें इसका गोश्त खाना चाहिए? लेकिन मैं तो कहती हूँ हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अगर बाजू चील को पता चल गया तो वो तो हमें कच्चा खा जाएगी। बड़ी चील, तुम ठीक कहती हो, हमें इसे नहीं खाना चाहिए। अगर हमने इसे कुछ नुकसान पहुंचाया तो चील हमें नहीं छोड़ेगी। फिर दोनों चीलें मुन्ने चिड़े को वहीं छोड़कर जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। फिर
मुन्ना चिड़ा जल्दी से अपने घोंसले में वापस आ जाता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। अरे मुन्ने, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? मम्मा, आप मुझे माफ कर दो। आपने ठीक कहा था, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। मैं जंगल में बहुत दूर निकल गया था। मुझे 2 चीलों ने वहाँ घेर लिया था। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा हूँ और बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। चलो अच्छा हुआ मुन्ने, तुम्हारी जान बच गई, वरना मैं तो तुम्हारी राह देखती रह जाती। अब मेरी नसीहत पर अमल करना, दोबारा इतनी दूर मत जाना तुम। हाँ मम्मा, अब मुझे नसीहत मिल गई है। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, यहीं आसपास ही घूमूंगा बस। फिर मुन्ने चिड़े को अपनी गलती से नसीहत मिल जाती है और वो टूनी चिड़िया और मुन्ना दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।